नमस्ते। हमारी दुनिया ना बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है और कमाल की बात यह है कि इन्हें जोड़ने वाले जो असली हीरो हैं वो अक्सर हमारी नज़रों से छिपे रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक गुमनाम हीरो के बारे में जानेंगे, थ्रेडेड इंसर्ट। ये देखने में भले ही छोटा सा लगे, पर इसका काम बहुत बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली है। अच्छा, चलिए एक ऐसी परेशानी से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी न कभी तो झेली ही होगी। कभी हुआ है ऐसा कि कोई स्क्रू कस रहे हों और कसते कसते उसका छेद ही गोल हो गया, मतलब जिसे हम कहते हैं ना, चूड़ी स्लिप हो गई। और ये परेशानी ना कई शक्लों में सामने आती है। कभी फर्नीचर का पैर हिलने लगता है, तो कभी किसी गैजेट का प्लास्टिक का हिस्सा कमजोर पड़ जाता है, या फिर किसी पुरानी चीज की चूड़ी खराब हो जाती है। जब भी ऐसी कोई चुनौती आती है, तब एक साधारण सा स्क्रू अक्सर हार मान लेता है। तो सवाल ये है कि इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी आज की कहानी के हीरो की, एक शानदार और बेहद सरल समाधान, थ्रेडेड इंसर्ट। तो ये थ्रेडेड इंसर्ट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक खास तरह का फास्टनर है जिसे किसी चीज के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वहां स्क्रू के लिए एक नया, मजबूत और एकदम भरोसेमंद घर बन जाए। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक दीवार के एंकर के बारे में सोचना। जैसे एक वॉल एंकर प्लास्टर की नरम दीवार में भी स्क्रू को जबरदस्त मजबूती देता है, ठीक बिल्कुल वैसे ही एक थ्रेडेड इंसर्ट लकड़ी, प्लास्टिक या फिर पतली सी मेटल की शीट में स्क्रू के लिए एक चट्टान जैसी पकड़ बना देता है। और इसका काम ना सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये तो कई काम करता है। ये खराब हो चुकी चूड़ियों को समझिए एक नई जिंदगी दे सकता है। ये लकड़ी या प्लास्टिक जैसी नरम चीजों में भी एक सुपर ड्यूरेबल चूड़ी बना सकता है। अरे इतना ही नहीं, ये बहुत पतली शीट पर भी स्क्रू कसने की ताकत दे देता है। सच में ये कमाल की चीज है। अब एक मजेदार बात बताता हूं, यहां वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। ये तो समाधानों का एक पूरा परिवार है और हर मेंबर एक खास काम का एक्सपर्ट है। तो चलिए इस परिवार के कुछ खास सदस्यों से मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हेलिकल इंसर्ट से। आप इन्हें थ्रेड्स का डॉक्टर भी कह सकते हैं। इनका मेन काम है खराब हो चुकी चूड़ियों की मरम्मत करना, खासकर मेटल के पार्ट्स में। तो ये हेलिकल इंसर्ट होता कैसा है? सोचिए, ये हीरे के आकार के तार की बनी एक स्प्रिंग जैसी कॉइल है। इसे करते क्या है, खराब छेद को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और उसमें इसे स्क्रू की तरह कस देते हैं, और नतीजा अंदर एक बिल्कुल नई और सच कहूं तो अक्सर पहले से भी ज्यादा मजबूत चूड़ी तैयार हो जाती है। हेलिकॉइल नाम शायद सुना हो, वो इसी का एक बहुत फेमस ब्रांड है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है ऑटोमोबाइल की दुनिया में। जरा सोचिए, एक मैकेनिक इंजन पर काम कर रहा है और उफ, गलती से स्पार्क प्लग की सॉकेट की चूड़ियां खराब हो जाती हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। बस ऐसी ही सीरियस सिचुएशन में ये छोटा सा हेलिकल इंसर्ट किसी जादू की तरह काम कर जाता है। अच्छा, तो मेटल की भारी भरकम दुनिया से निकलकर अब जरा प्लास्टिक की तरफ आते हैं। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, टेबल पर रखा लैपटॉप, इन सब के प्लास्टिक केस में जो मजबूत पकड़ चाहिए होती है ना, वो इन्हीं इंसर्ट्स की बदौलत मिलती है। प्लास्टिक में इन्हें फिट करने के दो बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। पहला है मोल्ड इन, मतलब पार्ट को बनाने से भी पहले इंसर्ट को सांचे में रख दिया जाता है। फिर गर्म प्लास्टिक उसके चारों ओर बहकर उसे हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेता है। और दूसरा तरीका है थर्मल इंसर्शन। इसमें इंसर्ट को गर्म किया जाता है और पहले से बने हुए छेद में दबा दिया जाता है। गर्मी से प्लास्टिक पिघलता है और ठंडा होते ही इंसर्ट को एकदम कस के जकड़ लेता है। तो ठीक है, अब हम इनके टाइप्स के बारे में तो जान गए हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें लगाया कैसे जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि लकड़ी में इन्हें इंस्टॉल करने के कुछ तरीके क्या हैं। लकड़ी के लिए दो सबसे कॉमन तरीके हैं। एक तरफ है स्क्रू इन टाइप। इसकी बाहरी सतह पर भी चूड़ियां होती हैं। इसे स्क्रू ड्राइवर या एलन की से कसा जाता है और ये घूमने के खिलाफ जबरदस्त पकड़ देता है। और दूसरी तरफ है हैमर इन टाइप। इसमें बाहर की तरफ कांटे जैसे निकले होते हैं। इसे बस हथौड़े से ठोक दिया जाता है। पार्टिकल बोर्ड जैसे मटेरियल के लिए तो ये बहुत ही तेज और आसान तरीका है। चलिए अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये मजबूत कनेक्शन बनाता है, लेकिन इस मजबूती का असली मतलब क्या है? इसे नापते कैसे हैं? आखिर वो क्या चीज है जो किसी कनेक्शन को वाकई में मजबूत बनाती है? ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है। इंजीनियरिंग में इससे दो खास पैमानों पर परखा जाता है। ये दो पैमाने हैं। पहला, पुल आउट रेजिस्टेंस, मतलब इंसर्ट को सीधा बाहर खींचने में कितनी ताकत लगेगी। और दूसरा है टॉर्क आउट रेजिस्टेंस,
यानी इंसर्ट को अपनी ही जगह पर गोल घुमाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। जब ये दोनों मजबूत होते हैं तभी एक भरोसेमंद जोड़ बनता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि थ्रेडेड इंसर्ट सिर्फ एक फास्टनर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है। ये सिर्फ स्क्रू को नहीं पकड़ता बल्कि उस मटेरियल को ही अंदर से और ज्यादा मजबूत बना देता है। और कमाल की बात यह है कि एक बार जब आप इनके बारे में जान जाते हैं तो ये आपको हर जगह नजर आने लगते हैं, बस छिपे हुए। हमारे घर में जो रेडी टू असेंबल फर्नीचर है उसमें, हमारे स्मार्टफोन की केसिंग में, गाड़ियों के इंजन में, यहाँ तक कि हवाई जहाज के हल्के पैनल्स में भी ये छोटे हीरो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी कोई स्क्रू कसें या खोलें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ऐसे और कितने छिपे हुए हीरो हैं जो हमारी इस दुनिया को एक साथ जोड़े हुए हैं।